दोस्तों, कहानी में अब एक ऐसा मोड़ आ चुका है जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया है। शुरुआत होती है एक किटी पार्टी से, जहां ताइमा ने सबके सामने ईशा को नौकरानी की तरह पेश कर दिया। घर में पहले से ही कई काम करने वाले लोग मौजूद थे, फिर भी ताइमा ने जिद करके सारा खाना सिर्फ ईशा से बनवाया। तीखे मसालों और लगातार काम की वजह से ईशा के हाथों में छाले तक पड़ गए, लेकिन उसने एक शब्द भी शिकायत नहीं की। उसी रात जब ईशा पापा जी के घाव पर दवा लगा रही थी, तब पापा जी सोए नहीं थे, वे सब देख रहे थे। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि ईशा बिना किसी स्वार्थ के उनकी सेवा कर रही है। तभी उन्हें समझ आ गया कि गलती ईशा की नहीं बल्कि ताइमा की सोच में है। लेकिन ताइमा जैसे अब रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उनके अंदर बदले की भावना इतनी बढ़ चुकी थी कि वो अपने ही परिवार को नुकसान पहुंचाने लगी। कुछ समय बाद ताइमा ने फिर से ईशा को घर बुलाया और इस बार उन्होंने सारी सीमाएं पार कर दी। ईशा से जबरदस्ती काम करवाया गया, उससे अपमानित किया गया और इतना ही नहीं, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हुए उसका वीडियो भी बना लिया गया। बेबस ईशा रोती रही, लेकिन वहाँ मौजूद कोई भी उसके लिए खड़ा नहीं हो पाया। तभी अचानक आरव वहाँ पहुँच जाता है। ईशा की हालत देखकर उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वह ताइमा पर हाथ उठाने ही वाला होता है कि तभी सूरज बीच में आकर उसे रोक लेता है। दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार सूरज चुप रहने वालों में से नहीं था। वह सीधे ताइमा की तरफ देखकर कहता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप इतनी गिर जाएंगी। मैं सब सह सकता हूँ, लेकिन किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं। इतना कहकर सूरज पास रखी माता रानी की चुनरी उठाता है और ईशा को उड़ा देता है। तभी पापा जी भी वहाँ आ जाते हैं और सबके सामने सच बताते हैं कि ईशा ने हमेशा इस परिवार का भला ही सोचा है, कभी बुरा नहीं। अब माहौल पूरी तरह बदल चुका था। सूरज ताइमा से कहता है कि वे ईशा से माफी मांगे और मजबूर होकर ताइमा को झुकना पड़ता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये होती है कि ईशा उनकी माफी स्वीकार ही नहीं करती। तभी पापा जी आगे बढ़कर दोनों के सिर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, पुरानी बातें छोड़ दो और एक नई शुरुआत करो। अब सवाल ये है, क्या ये सब सच में एक नई शुरुआत की तरफ ले जाएगा या फिर आकाश कोई नया खेल खेलने वाला है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना और अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।